हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हमारी हार्ट को। देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आखिर क्या है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एक चीज यहाँ पर मैसेज मिला है, जैसे आपसे लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आज के दिन में। तो आपको इस पर्सन से मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि आपके अंदर गहराई बहुत ज्यादा है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा गहराई इनके कंपैरिजन में, ऐसा गहरा वो आपको महसूस करते हैं। गहरा होने का मतलब क्या है एक्चुअली? आपकी बातों में सच्चाई, ईमानदारी हो सकती है, या फिर आपके अंदर आप जब बातों को समझते हो, डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हो, गहराई है आपकी बातों में। ये एक मैसेज निकल के आ रहा है। आपके पर्सन ना आपको अपने आप से जब देखते हैं, आपको अपने सामने देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा आपकी तरफ आकर्षण तो फील होता है, लेकिन इन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे आप और ये, इन दोनों की चॉइसेस जैसे बहुत डिफरेंट हैं। आपके पर्सन की जो चॉइसेस है ना, कुछ ऐसी हैं कि इस पर्सन की एनर्जी में कुछ ये नजर आता है कि आप बाकी लोग जैसे क्यों नहीं हो। आप में अलग कैसे है इतना सब कुछ, या फिर आप अलग क्यों हो। अ, इस पर्सन ने एक चीज आपके अंदर जो नोटिस की है कि दिखावा अंश मात्र भी नहीं है, शून्य है दिखावे में। आप बहुत ही ज्यादा शून्य है। आप दिखावा नहीं करते, आप जो हैं जैसे हैं वैसे खुला दिखाते हो आप दुनिया के सामने। मतलब आपके अंदर, जैसे इस पर्सन ने नोटिस किया है कि दिखावा नहीं है। अगर पास्ट के अंदर जजमेंट कभी मिली भी है ना, तो इस पर्सन ने अपनी बुद्धि से ही आपको जज किया होगा, लेकिन इस पर्सन ने अभी अभी मतलब जितने लंबे टाइम से भी आपको समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाना है कि आपके अंदर दिखावा नहीं है। एक प्रिंसेस की तरह आप लाइफ को जीते हो, प्रिंस की तरह आप लाइफ को जीते हो, एक किंग या क्वीन की तरह आप लाइफ को जीते हो, और अपनी जिंदगी में आप अपने मालिक खुद हो। लेकिन इसमें भी ना दिखावा नहीं है। बहुत ये ऐसा मैसेज है कि कोई इंसान कहे कि मैं राजा की जिंदगी जीता हूँ, मैं रानी की जिंदगी जीता हूँ, ठीक है, मतलब जीती हूँ, मेरे पास तो मेरी तो लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ है, ऐसी है वैसी है, लेकिन आप काम कर रहे हो दूसरों की सुन के। हाँ, आपके पास सब कुछ है, बहुत सारे लोगों के पास आज के टाइम में पैसा है, मनी है, बहुत अच्छी अच्छी लोग लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा फैमिली के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, प्रिंस या प्रिंसेस की लाइफ जीने का मतलब है, या किंग या क्वीन की लाइफ जीने का मतलब है कि आपके ऊपर बिना बात कंट्रोल नहीं है कोई। आप करते वही हो जो आपके मन में आता है, और आपको आपके मन की करने की पूरी आजादी है। ये अच्छे अच्छे पैसे वालों के पास भी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ही ज्यादा फ्रीडम में देखा हुआ है, और उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ अपने मुताबिक जीते हो, जैसे आपके मुताबिक चीजें हो जाती हैं जैसे आप चाहते हो। ये ऐसा मैसेज दे रहे हैं आपको यहाँ पे। अपने आप से जब आपको कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि आपकी लाइफ में आपके मर्जी मुताबिक चीजें होती हैं। किसी का कंट्रोल नहीं बनता है ज्यादा आपके ऊपर, ऐसा। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और है, फेकनेस नहीं है आपके भीतर। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर फेकनेस नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप रो नहीं रहे हो, सिर्फ रोने का दिखावा कर रहे हो। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फेकनेस नहीं है आप में। जब रोगे तो आप दिखेगा कि भाई हाँ, सामने वाले को बहुत बुरा लगा है, और वो चीज आपके अंदर दिखेगी भी, और कहीं ना कहीं आप उस तरीके से बोलोगे भी, ठीक है। वो रोकर दिखाओगे तो एक होता है ना, एक ड्रामा होता है, एक होता है रियलिटी। कुछ लोग होते हैं गुस्से का ड्रामा करते हैं, रोने का ड्रामा करते हैं, तकलीफ का ड्रामा करते हैं, ठीक है, मैंने आज खाना नहीं खाया, सब चीजों का ड्रामा करते हैं। आपके अंदर इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जब जो मन में होगा वो साफ दिख जाएगा, चेहरे पर, बातों में, व्यक्तित्व। मतलब ड्रामेबाज इंसान नहीं हो। अगर जैसे मान लीजिए गुस्सा आ रहा है तो हाँ दिखेगा कि गुस्सा आ रहा है, या फिर अगर कोई चीज बुरी लग गई है तो हाँ कोई चीज बुरी लग गई है। आप उस समय ड्रामा नहीं कर सकते, फेक आंसू नहीं बहा सकते कि ठीक है मन से नहीं आ रहे लेकिन फेक कर रहे हो, फेक नहीं करते हो आप। ऐसा ये पर्सन बोलने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ओके,
यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों पर, जैसे इस पर्सन को संभालने में दिक्कत होती है या फिर चीज़ों को एक तरीके से कहें कि कुछ चीज़ों को संभालने में इस पर्सन को प्रॉब्लम होती है। ऐसा ये खुद अपने आप में मान रहे हैं या आपके सामने कन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ों को इस पर्सन ने ढंग से नहीं संभाला और ब्लेम आपको दे दिया कि आप नहीं संभाल पाए। बट यहाँ पर ऐसा मैसेज है, इस पर्सन खुद उस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ों को संभालने में प्रॉब्लम होती है। जितना मैच्योरिटी के साथ आप डील कर पाते हो ये पर्सन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, भले ये चीज़ें ये पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आप सामने वाले को पढ़ तो पाते हो। ठीक है, जैसे कोई इंसान है, आपकी लाइफ में ही बहुत सारे लोग होंगे और आपको पता होगा कि लगभग लगभग कौन सा इंसान कैसा है। अब आप उसके मुंह पर उसकी तारीफ करो ना करो, उसके मुंह पर उसकी बुराई करो ना करो, लेकिन मन में आपको पता रहता है कि इसके अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, इसके अंदर ये वाली अच्छाई हैं, ये बुराई हैं। तो उसी तरीके से आपके पर्सन हैं, भले ही वो आपकी तारीफ आपके मुंह पर करें या ना करें, लेकिन उनको पता सब है आपके बारे में कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कई बार पूछते हैं कि वो तो मेरे बारे में हमेशा गलत बोलता है, गलत सोचता है। मैं कहा आपको कैसे पता? तो कहते हैं कि वो हर बार यही बोलता है या बोलती है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो मैंने कहा कि तो क्या आप सच में ऐसे हैं? तो बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, तभी तो हमें बुरा लगता है। हमने कहा वो सोचता एकदम सही है, जताता ऐसे है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जिसको चीज़ें समझ में नहीं आती। बट ये लोग क्या होते हैं ना कि ऐसे बनने का कोशिश करते हैं जैसे हमको समझते नहीं हैं। ठीक है, जैसे आप किसी को बार बार बोलो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अंतर मन में पता होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, कहीं ना कहीं आप जानते हो उसको लेकर। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलत फहमी हो जाती है, वो एक अलग केस है। लेकिन कोई ये कहे कि आप अच्छे होते हुए भी कोई आपसे कहे कि आप बहुत गंदे इंसान हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता ना और आप इतने ही बेकार हो, इतने ही बुरे या इतने ही गंदे इंसान होते, इतने ही घटिया इंसान होते, तो वो इंसान बार बार लौट लौट के आपकी तरफ क्यों आता? सोच कर देखो। ठीक है, उसको मालूम है कि आप सही इंसान हो, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को आपके सामने मान्य नहीं करता। कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो इंसान आपको स्पेशल समझे या आपके बारे में अच्छा सोचे, लेकिन वो आपके उस ईगो को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है कि कौन क्या है। आप भी सबको बहुत अच्छे से समझते होगे, आप भी अपने पर्सन की अच्छाइयों के बारे में अच्छे से जानते होगे, बुराइयों के बारे में भी जानते होगे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर इंसान एक दूसरे के सामने मुंह पर नहीं बोलता है। कोई किसी का ईगो नहीं बढ़ाना चाहता, हर व्यक्ति एक दूसरे के ईगो को ब्रेक करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल भी आपको कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल यानी कि आपको जो भी है कहते हैं, कहती हैं, जो भी है आपको रिस्पॉन्सिबल बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाना। एक होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हो लेकिन मैच्योरिटी के साथ नहीं लेते हो। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके अंदर ऐसी मैच्योरिटी देखी जाती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मैच्योरिटी के साथ लेते हो। जैसे इसको भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताती हूँ। जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ऐसे-ऐसे करना है और मुझे इसके लिए ऐसे-ऐसे करना है। ठीक है, मुझे कोई भी काम करना है, मुझे कोई भी किसी की ख्वाहिश पूरी करनी है, पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी करनी है, पार्टनर की ख्वाहिश पूरी करनी है, उसके लिए मैं करना चाहता हूँ। एक तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आप सामने वाले को खुश करना चाहते हो। ठीक है, तो एक होता है ना कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ें करना, एक होता है कि सामने वाले की इच्छा के साथ करना। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ करने का मतलब होता है कि आप ये देखकर सामने वाले के लिए काम करोगे कि उसके लिए क्या अच्छा है। जैसे भगवान से जब आप कोई चीज़ माँगते हो, तो भगवान आपने मांगी और भगवान ने दे दी, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। भगवान को पता है आपके लिए क्या अच्छा है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेगा ना, तो वो ऐसे नहीं लेगा कि जो आप मांगोगे वो करेगा वो, या जो आप कहोगे वो करेगा। ईश्वर ऐसा नहीं करता आपके साथ, वो आपके लिए वही करेगा जो सही है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप ये कहते हो ईश्वर से कि आप मेरे लिए करो,
ठीक है। फिर यहाँ पर परमात्मा अपनी इच्छा से और जो आपके लिए सही है वो करता है, ना कि जो आप कह रहे हो, जो आप माँग रहे हो वो करता है, ठीक है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक होता है कि आप सामने वाले ने कुछ कहा और आप उसकी इच्छा पूरी करने में लग गए। एक होता है कि आप सामने वाले की इच्छा पूरी भी करना चाहते हो, उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन इस तरीके से कि उसका भला हो सके। इसको कहते हैं मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये नहीं कि उसने कुछ कहा और लोग बाग कहते हैं कि तुम मेरे लिए चाँद सितारे तोड़ लाओ। नॉनसेंस है, चाँद सितारे कहाँ, ये धरती पर घूम रहे क्या? ठीक है। चाँद सितारे कहाँ मिलेंगे? मतलब फालतू की बात है। कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी किसी की इच्छा पूरी करना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन मैच्योरिटी के साथ लेना, कि सामने वाले का बुरा ना हो। कुछ लोग ऐसे चीज़ें करते हैं कि जितने का भला नहीं होता उतने का बेकार करके आ जाते हैं, कि हर चीज़ ऐसे नहीं की जाती किसी के मन से भी। तो कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये पेरेंट्स के केस में भी आप लगा सकते हैं कि आप पेरेंट्स आपको कुछ चाहते हैं, आप उनकी उस तरह से इच्छा पूरी करते हो या उनकी इच्छा पूरी करते हो, लेकिन अपने तरीके से। ये 2 डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ रहकर ना आपके पर्सन ने आपसे सीखी। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट के अंदर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी तरह की कोई इच्छा आप इस पर्सन की भी पूरी करें। इन्होंने नोटिस किया कि आपने इनकी इच्छा पूरी नहीं की उस तरीके से। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काम वही करते हो जो आपके भीतर से आता है। आप काम वो नहीं करते जो कोई आपसे कहे करने के लिए कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, आप वो काम नहीं करते हो। आप तो वही काम करते हो जो भीतर से आता है आपके, ठीक है, या जो आपको लगेगा करने के लिए। किसी की बात सुनकर काम करना आपको नहीं अच्छा लगता है, शायद ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और एक क्वीन ऑफ कप्स, आपको पता है क्वीन ऑफ कप्स टैरो डेक में कुर्सी पे बैठी हुई होती है। उसके नीचे चरणों के पास एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब उसके मतलब उधर पे कुर्सी के नीचे पीछे की तरफ ऐसे कोई इंसान बैठा हुआ है और जैसे इंतजार कर रहा है कि ये ऊपर नजर उठाकर मुझे देखे। वो क्वीन आपने देखा होगा, कप्स कप्स क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो कप की तरफ देख रही होती है वो क्वीन, ठीक है, वो किसी की तरफ नहीं देख रही होती है। ऐसे इधर पे एक इंसान भी सामने बैठा हुआ है और वो कह रहे कि मेरे को देखो, मेरे को, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे देख लो, थोड़ा देख लो, चश्मा लगा के देख लो। पर वो कह रही है कि नहीं, मुझे वो अपना कप देखना है। तो यहाँ पर वो जो एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है उधर पे लव में, कि किसी की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ देखेंगे जहाँ पर हमें वो कप देना है अपना, मतलब जहाँ पर वो हमारा कप देखो, सबके पास अपना अपना एक कप है, लव का कप सबके पास अपना अपना एक है, और कहते हैं कि वो अपना कप अपने हिसाब से किसी को देना चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ कप इंतजार करती है कि ये कप के लिए जो वर्दी है मैं उसी को ये कप दूंगी, उसके अलावा किसी को नहीं देख रही होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ आपके पर्सन ने आपके भीतर देखी, आपके पर्सन देख कर कह रहे हैं कि मुझे देख लो, मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। कभी कभी तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें इस पर्सन की आपसे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कुछ कुछ चॉइसेस आपकी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कुछ कुछ जगहों पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप दोनों नहीं मिलते हो। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ जगहों पर तो आप लोग डेफिनेटली अलग-अलग होगे, क्योंकि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो चॉइसेस तो अलग-अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि कुछ जगहों पर आप बिल्कुल उनकी तरह ही काम करते हो, कुछ चीज़ों में तो मिलते हो बहुत स्ट्रॉन्ग आप इस पर्सन से। ये यहाँ पर मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, तो ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं इस टाइम पीरियड में, कार्ड्स की एनर्जी क्या है। हाँ, मैंने क्या कहा था। दुष्ट बहुत निकल रहा है आजकल। यहाँ पर डेविल क्यों आए, एंजल्स गाइड करें, एंजल्स गाइड कीजिए, डेविल क्यों है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जैसे अक्सर बहुत ही निकल रहे हैं आजकल। तो ये तो फीलिंग्स तो जैसे इस पर्सन को अपनी
मतलब समझ में आ रही हैं कि यस ये आपके लिए फील करते हैं, इनके अंदर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। पर डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि वो बार बार दिमाग के साथ प्ले करता है, क्या कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसकी तरफ मत जा, ठीक है। ये उसके एक्शन को रोकने का कोशिश करता है। किसको? डेविल जो है आपके पार्टनर के एक्शन को रोकने का कोशिश करता है। जब मैंने ये कार्ड्स क्लैरिफाई किए तो चैरियट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स आए, दोनों कार्ड देखो, चैरियट एक्शन को शो करता है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स रोकने की एनर्जी है, रोका जा रहा है। तो ये डेविल क्या करते हैं, एक्शन रोक लेता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपसे आज सारी बातें कन्फेस कर दें, सब कुछ बोल डाले, जितनी उनकी फीलिंग्स मन में, उन्होंने कॉल मतलब फ़ोन लिया हाथ में, आप वो कॉल करने जा रहे हैं, आपको कॉल करने ही वाले थे कि दिमाग में आया कि आप कहीं ईगो ना दिखाओ, आप क्या सोचोगे मेरे बारे में, या फिर कोई ऐसी चीज़ उनके सामने आ गई जो कहते हैं कि लड़की या लड़के ईगो दिखाते हैं, आप उनके बारे में उनसे ये बोलने से पहले ऐसा समझ लेते हैं। सोशल मीडिया भी बहुत गुमराह करता है, आप देखिएगा कनेक्शन बिगाड़ने में उसका भी कुछ कम हाथ नहीं है ऐसी जगह, क्योंकि हर व्यक्ति आपको लॉजिकल तरीके से बताता है कि कैसे आपको कनेक्शन में परफेक्शन लेकर आना है, जबकि लॉजिक्स का कोई काम नहीं है फीलिंग्स के मामले में। वहां पर आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करो और उसको उसकी फ्रीडम दो, उसको उसकी जागृति करने का पूरा मौका दो कि वो चाहता क्या है, कंट्रोल मत बनाओ, ठीक है। शर्तों पे नहीं चलते कनेक्शन। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसी वो ऐसी कोशिश करता है, उसके बाद ये डेविल उसके माइंड के साथ प्ले कर जाता है और वो मान लीजिए कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया बात करने के लिए और फिर रोक दिया अपने आप को कि क्यों मैंने बोला ऐसा, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, फिर इंसान रुक गया। तो ये डेविल ये काम करता है कि दो लोगों के बीच में अब ये क्या करेगा, बीच बीच में ईगो लेकर आएगा, बीच बीच में गुस्सा लेकर आएगा, फिर कोई ऐसी बात याद दिला देगा कि आपने ऐसा कहा था, आपने वैसा कहा था, आप कैसे कॉल कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी अपनी रिस्पेक्ट को कैसे, आप इतना डिसरिस्पेक्ट हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो, वैसे हो, तो ये आपके माइंड को फिर से माइंड के साथ प्ले करके आपको रोक देगा। तो कनेक्शन में अगर ईगो नहीं है तो कनेक्शन ज़्यादा बेहतर चल सकती है, क्योंकि इंसान सामने वाले को अपने जैसा दिखता है। बट अगर ईगो क्लैशेस हैं तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पार्टनर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं वो मुझे कम तो नहीं समझेगा, कहीं वो मेरा ईगो तो नहीं कम हो जाएगा, कहीं हर बार मैं ही क्यों कॉल करूं, सामने वाला क्यों नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरीके का मैसेज है कि डेविल ना इस पर्सन के लिए हुए एक्शन को रोक देता है और इस पर्सन के मन में आपको लेकर जैसे बहुत अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, बहुत चीज़ें इस इंसान को मालूम है, लेकिन फिर भी गलत सोचने पर मजबूर कर देना, ठीक है। और ये आपके शैडोज होते हैं डियर, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप अपने पार्टनर के बारे में सही नहीं सोच पा रहे हो, आपके खुद के शैडोज हैं, ठीक है। आप कह रहे हो मैं सामने वाले को चाहता हूँ, मुझे उसकी बहुत अच्छाइयाँ भी दिख रही हैं, उसकी कमियां दिख रही हैं, उसके शैडोज दिख रहे हैं, तो अपने शैडोज नहीं दिख रहे हैं कि मेरे शैडोज क्या हैं। आपके पर्सन को अगर आपके शैडोज दिखाई देते हैं तो अपने शैडोज नहीं दिख रहे हैं कि मेरे शैडोज क्या हैं, मेरी कमियां क्या हैं। सबको मालूम होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कैंडल वैक्स में, सबको मालूम होता है कि कौन सा इंसान क्या है। आपको सबसे अच्छे से तरीके से मालूम होगा कि सामने वाले में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। स्टिल आपका दिमाग आपके साथ खेल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक्शन से चीज़ों को जज करने का प्रयास करते हो। जैसे मान लीजिए पर्सन अगर आपके एक्शन से जज करें, अब यहाँ पर आप सोच रहे हो आपके पर्सन की याद आपको बहुत आ रही है, वहाँ पर वो सोच रहे हैं उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब ये तो बंद कमरा देख रहा है कि आप अकेले में एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आओगे तो एक्शंस में बात होगी ना कि सामने वाले को आप क्या दिखा रहे हो, क्या आप बोल रहे हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन, बातचीत में आपने जो शब्द बोले होंगे उससे पता चलेगा कि सामने वाला आपको उससे जज करेगा। उसके बाद आप उसके लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, सामने वाला आपको उससे जज करेगा। तो जब भी आपको किसी को सामने वाले को कुछ जताना होता है तो एक्शन से समझा पाते हो ना। अब अंतर मन में तो दुनिया कुछ ना कुछ सोच रही है, अब अंतर मन में तो अंतर्यामी सब थोड़ी है जो तुम्हारे अंदर बैठ के समझेंगे तुम्हें। इंसान तुम्हें उतना ही समझ पाएगा जितना तुम दिखाओगे उसे। अगर तुम उससे अगर सोचो तुम किसी को अब्यूजिव वर्ड्स बोलो और तुम उससे कहो कि मन में तुम्हें बहुत इज्जत देता हूँ, लेकिन मुंह पर तुम्हारे लिए अब्यूजिव वर्ड्स आ जाते हैं, कितना नॉनसेंस लगेगा सुनने में। सोचो इसको जरा कि कोई आपसे कहे कि मैं मन में तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन मैं मुंह पर अब्यूजिव वर्ड्स बोलता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यही चीज निकल कर आ रही है कि एक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। एक्शन में प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? क्योंकि एक्शन ट्रिगर से आता है। ऐसे कोई इंसान बहुत अच्छे मन में है, आपको लेकर बहुत अच्छी फीलिंग्स है, आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, अब आपसे झगड़ा हो गया तो हो सकता है कि बोलने गया था कुछ और बोल कर आए कुछ और, मतलब प्यार से बात करने गया था झगड़ा करके वापस आ जाए। ये ट्रिगर्स की वजह से, शैडोज की वजह से होता है। तो शैडोज दोनों में, आप में भी आपके पर्सन में भी, तो उसी तरीके की एनर्जी है कि यहाँ पर इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आती, या ये डेविल माइंड के साथ प्ले कर देता है।
ये ट्रिगर करके इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। इसलिए हाई प्रीस्टेस स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शंस जितने भी हैं, ये इसीलिए प्योरिटी मांगते हैं और इसीलिए इनका शुद्धिकरण अनिवार्य होता है कि भैया तुम थोड़े शुद्धिकरण से जाओ, तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी हटे, ईगो हट जाए तुम्हारे भीतर से, तब तो तुम ये कनेक्शन में यूनियन पा पाओगे, नहीं तो एक दूसरे को टॉर्चर कर दोगे, क्योंकि कंट्रोल बनाओगे और कंट्रोल सामने वाला पार्टनर तुमसे होगा नहीं, वो नहीं होगा तुमसे कंट्रोल, तुम जो मर्जी आए कर लेना, तुमसे कंट्रोल नहीं होगा वो, क्योंकि तुम्हारे शेडोज हैं वो ट्रिगर करेगा और तुम चाहोगे कि तुम सारे मेरे मर्जी के काम करो जो कि उसे करने नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कनेक्शन होता है। ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स होते हुए भी यहाँ पर माइंड के साथ बीच बीच में ये पर्सन मैनिपुलेट हो जाते हैं आपके, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है कि कनेक्शन में जो यूनियन होना चाहिए, कनेक्शन में जो ढंग से बातचीत होनी चाहिए, कनेक्शन में जो एक होना चाहिए कि हाँ एक दूसरे को अच्छे तरीके से जो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और कई बार ये डेवल और भी चीज़ें कराता है, जैसे चलो ठीक है खुद के इश्यूज़ नहीं है तो फैमिली के इश्यूज़ बीच में आ जाते हैं, कुछ सोसाइटी के इश्यूज़ बीच में आ गए, सोसाइटी की फंक्शनिंग बीच में आ जाती है, सब डेवल में ही तो काउंट होता है, जो आपको आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है, जो आपको सत्य जानने से रोक रहा है, सत्य मानने से रोक रहा है, उस सबको डेवल ही तो बोलते हैं। सब नेगेटिविटी है और इसी की वजह से इंसान सेक्रीफाइस करने के बाद बोलता है भगवान तूने छीन लिया। भगवान कहते हैं कि जरा तुम देखो कि कैसी कैसी स्टोरीज रही हैं पास्ट के अंदर, अगर सबसे अच्छे तरीके से सीखनी है तो देवों के देव महादेव देखो, वहाँ पर तुम्हें स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है, कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और तुम कैसे चीज़ों को चलाना चाहते, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। हालांकि इस पर्सन के मन में आपको लेकर विचार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, तो विचार कुछ भी गलत नहीं है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, लेकिन खुद के एक्शंस में प्रॉब्लम आने की वजह से ये पर्सन आपको डिस्टर्ब करते हैं, मतलब एक्शन सही तरीके से नहीं आ पाता इस पर्सन को। फिर से देखो चैरियट या डेविल आ गया, ये एक्शन में प्रॉब्लम कर देता है। आप ये पर्सन मान लीजिए आपसे बहुत प्यार से बात करना चाहते हैं, आएंगे भी, लेकिन वो शैडो रिवील, मतलब शैडो ऊपर की तरफ, शैडो ट्रिगर हुआ, कोई नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आई तो इंस्टेंट रिएक्शन देना और फिर ब्लॉक करके चले आना, ये हो जाता है। जबकि क्या करना है, पेशेंस के साथ सेल्फ कंट्रोल बना के अपनी बात को सही तरीके से रखना, जो कि 90% लोग जो अनहील्ड हैं, जो हील नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, वो ट्रिगर हो जाएंगे और झगड़ा करके कहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले के टाइम में लोगों के अंदर पेशेंस ज़्यादा था, आज के टाइम में लोगों के अंदर पेशेंस कम है और पेशेंस कम है और कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल कर लेते हैं सामने वाले को कि तुमने ऐसा नहीं बोला, तुम ऐसे बोला तो तुम्हारा मतलब ये होगा, पक्का पक्का पक्का, इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब वो होगा। अपने अपनी मर्जी सारे मतलब निकालते रहते हैं, अपने दिमाग से सारा गेम करते हैं और फिर कहते हैं कि सब कुछ सामने वाले ने किया, उसने पूरा धोखा दे दिया मुझे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इस इंसान की भी कहीं ना कहीं है। आपको पता है इस तरीके के कनेक्शन पहले बहुत चलते थे, लेकिन आज के टाइम में ये कनेक्शंस नहीं चल रहे हैं, इसीलिए अवेकनिंग इम्पॉर्टेंट है कि कनेक्शन इतने ब्यूटीफुल, लेकिन सब फिर भी असंतुष्ट और नाखुश शैडोज की वजह से। इसलिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन, देन यूनियन, देन मैरिज, ऐसा ही ब्यूटीफुल चलने दो, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज है, देख लेते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। जीरो, शून्य, ईगो शून्य हो जाए यहाँ पर, AXODHF ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।